ओके, पेज नंबर 4.75 इलस्ट्रेशन 68 हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, लेकिन ये दूसरा टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बट ये डिफरेंट है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है सर, अब हमें पता कैसे चलेगा एग्जाम में, हमें पता चलेगा कैसे कि कौन सा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर है और कौन सा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर? तो बेटा इलस्ट्रेशन 67, 68, 69, 17 सारे इलस्ट्रेशन में एक कॉमन बात आपको देखने को मिलेगी कि जो नया पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर, उस न्यू पार्टनर को दो चीजें लेके आनी पड़ती है। एक तो लानी पड़ती है कैपिटल, और एक लेके आना पड़ता है प्रीमियम फॉर गुडविल। दोनों ही चीजें नए पार्टनर को लानी पड़ती है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आएंगे अब, उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल तो गिवन होगी, पर नए पार्टनर की कैपिटल ही मिसिंग होगी। ये मिसिंग होगी। अब जब ये मिसिंग ही है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, है ना? सॉरी, थोड़ा, अगर ये मिसिंग है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है वो ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पर ही करना पड़ेगा। एकदम आसान है ये क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, नए पार्टनर की कैपिटल का फिगर मिसिंग होता है और वो आपको ढूंढना रहता है। तो जब नए पार्टनर की कैपिटल है ही मिसिंग, तो अपन एडजस्टमेंट करेंगे भी तो किसके बेसिस पे करेंगे? ओल्ड पार्टनर के। और एक्चुअली ये एडजस्टमेंट है ही नहीं, टेक्निकली ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ही नहीं। टेक्निकली तो ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन, कि नए पार्टनर की कैपिटल मिसिंग है और वो आपको निकालनी है। तो नाम दिया है इसको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। बट जो टेक्निकल पॉइंट है वो तो ये है कि इसमें नए पार्टनर की कैपिटल मिसिंग है और वो आपको ढूंढनी है, और वो आप ढूंढोगे। समझे? आपकी बात समझ में आई? तो अपने को नए पार्टनर की जो कैपिटल मिसिंग है वो ढूंढने के लिए सारा दिमाग लगाना है। और उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर करेंगे। तो पेज नंबर इलस्ट्रेशन 68, पेज नंबर 4.75, अब टाइप 2 चलेगी, जिसमें पुराने पार्टनर की कैपिटल तो होगी, नए पार्टनर की मिसिंग होगी और हमको निकालनी रहेगी। इजी है ये टाइप। ये टाइप इजी क्यों है? क्योंकि इसमें ज्यादा करंट अकाउंट का इनका उनका यूज है नहीं। सिंपल सा आपको एक मिसिंग फिगर निकालना है और देना है। बस लास्ट में जाके एक छोटी सी कैलकुलेशन है। ये सबसे लास्ट में कैलकुलेट होता है मिसिंग फिगर। तो इसलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे इलस्ट्रेशन में, वही जो हमारे कॉमन स्टेप्स हैं, शुरू करते हैं। सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. They admit Gopal for 1/4 share on 31st March 2024 and their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट के अंदर देखो, लायबिलिटी साइड पे एक तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। दो तो रिजर्व हैं, उन दोनों पे स्टार बना लीजिए। और बैलेंस शीट के असेट साइड पे दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो लॉस है, उस पे भी स्टार बना लीजिए। ये तीन आइटम आपके ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कौन कौन से तीन मैं रिपीट करता हूँ? फर्स्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सेकंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एंड थर्ड आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, असेट वाला लॉस होता है। क्लियर? चलो, अब अपन बात करते हैं कि सर ये जो बैलेंस शीट में बाकी आइटम है, सब कुछ है नीचे। गोपाल ब्रिंग 60,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। आओ सर, सोनू और मोनू, ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन, एक मैं कराऊंगा एक आप करोगे, इसलिए ध्यान से देखिए। सोनू और मोनू का रेशियो है 3:1, ओल्ड रेशियो। दे एडमिट गोपाल फॉर 1/4 शेयर। गोपाल की कैपिटल मिसिंग है, पर वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है। कितना? सर 16,000। क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो फिर सर इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही हो गया 3:1। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन,
तो जो इनका ओल्ड रेशियो है वो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा। समझ में आई सबको बात? तो जो इनका ओल्ड है वही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन से रेशियो में बढ़ जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा। 16,000 बांट देंगे अपन, एक को मिलेगा 12,000 और एक को मिलेगा 4,000। मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं कर रहा क्योंकि वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इनको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा हूँ। अब अपन बनाएंगे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है। तो लेट्स बिगिन। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं। नए पार्टनर गोपाल की कैपिटल मिसिंग है, जो सबसे लास्ट में एट द एंड निकाली जाएगी। ये सबसे लास्ट में कैलकुलेट होगी जब अपन सारे पॉइंट कर चुके हों। ओके, तो अब हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट। इरेज कर रहा हूं मैं। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये है आपकी बैलेंस शीट, असेट साइड, लायबिलिटी। आज दो क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर वन, वो ये हो गया, बेड डेट अमाउंटेड टू 3,000। अंदर देखिए पहले से प्रोविजन दे रखा है 2,000 का, और बेड डेट कितने के हो गए? 3,000 के हो गए। तो यहाँ पे आएगा टू बेड डेट। अब ये ध्यान देना प्लीज एक बार। टू बेड डेट 1,000, ठीक है। और यहाँ पे जो नया प्रोविजन बनाना है क्या? नहीं, नहीं बनाना। तो यहाँ पे जो डेटर्स आएंगे वो आ जाएंगे 50 माइनस 3, 47,000। सर यहाँ पे 1,000 ही क्यों लिखा? क्योंकि 2,000 तो प्रोविजन में से हो गए काउंट, बाकी के जो एक्स्ट्रा 1,000 का लॉस हुआ वो हमने यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, 2,000 का तो पहले से प्रोविजन ही था, 1,000 जो एक्स्ट्रा हुआ वी हैव शोन इट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,500। अंदर देखिए इन्वेस्टमेंट कितने का है? 7,000 का, और आईएफआर भी है। तो आईएफआर भी है, उसी में से सेटल ऑफ हो जाएगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू दे रखी है 4,500 की। अब आप ये वाली एंट्री ध्यान से देखना, मैं सबके लिए बना रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 7,100 वाला, सॉरी 4,100 का है अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी कितनी है? सर 7 से 4,500 हो गई, तो करीबन आपकी वैल्यू घट गई है 2,500। तो टू इन्वेस्टमेंट 2,500। बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। वो सोचते हैं अच्छा वैल्यू 4,500 से घट गई, और वो क्या करते हैं, यहाँ 4,100 तो है, 400 इधर दिखा देते हैं इवेल्युएशन। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से देखो, नई वैल्यू दे रखी है इन्वेस्टमेंट की 4,500, तो आपकी वैल्यू घटी है 2,500 से, और बाकी का आपको बांट देना है सोनू और मोनू में। तो टू सोनू कैपिटल, टू मोनू कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अमाउंट आएगा 1,600, और 1,600 को आप जब बांटोगे तो 1,200 और 4। ये एंट्री होगी इसकी आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करने की। 2,500 से वैल्यू डिक्रीज हुई है, और इन्वेस्टमेंट है अपने पास फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,100 का, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम वैसे ही डब्ल्यूसीआर की भी एंट्री होगी, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अमाउंटेड टू 2,000। आपका जो डब्ल्यूसीआर है वो कितने का है? 2,000 का। तो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, नीचे देखना ध्यान से। और क्लेम आया है 2,000 का, क्लेम आया है, रिजर्व है 6,000 का। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम।
ऑफ वर्कमैन 2000। ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, इसकी एंट्री मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ, आप सब ध्यान से देखिएगा। इसकी एंट्री इस तरीके से होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, अमाउंट आएगा 6000 टू आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ वर्कमैन 2000, और बचे हुए 4000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे टू सोनू कैपिटल, टू मोनू कैपिटल। 3000 एंड 1000। ये WCR की एंट्री हो गई। दो एंट्री मैंने इसमें कर दी, एक ये, एक। इसमें रिवैल्यूएशन वाली एंट्री भी जो है वो भी कर ही देता हूँ, ये बेड डेट्स वाली, क्योंकि ये भी थोड़ी अलग ही एंट्री है, तो ध्यान से देख लो। ये एंट्री भी ऐसे होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 2000, फिर यहाँ आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1000, और लास्ट में अपन लिखेंगे टू बेड डेट्स 3000। ऐसे ये एंट्री होगी इसकी। अगर आप वो एंट्री बना दोगे ना, रिवैल्यूएशन टू बेड डेट्स 1000, तो वो अधूरी एंट्री होगी। पूरी एंट्री ये है, प्रोविजन रिवैल्यूएशन टू बेड डेट्स। ठीक है, तीन एंट्री मैंने कर दी आपके लिए यहाँ सामने बोर्ड पे। प्रीमियम फॉर गुडविल वाली आपको आती ही है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सोनू कैपिटल टू मोनू कैपिटल। अब ये 1000 का जो लॉस हुआ है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो यहाँ ब्रैकेट में तन्वी बेटा जागो, बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सोनू कैपिटल मोनू कैपिटल। 1000 को बांट देंगे 3:1 में, तो आएगा 750 और 250, और ये टोटल 1000। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना तो सबको आता है, बता देता हूँ एक बार। 1000 का 3/4, 1000 का 1/4, ये हमने बांट दिया। और इसकी एंट्री होगी सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट मोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्या एंट्री होगी, एक बार रिपीट करता हूँ। सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट 750, मोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट 250 टू रिवैल्यूएशन 1000। ये अपना रिवैल्यूएशन बन गया, ये तीन एंट्रीज हो गई। अब मैं बैलेंस शीट के बाकी आइटम फिल कर देता हूँ। तो डेटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक 15,000 का, ये स्टॉक 15,000 का। कैश, पुराना कैश कितना है 6,100। ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया 16,000, और कैपिटल के पैसे अभी पेंडिंग है। जब वो आ जाएंगे तो अपन यहाँ प्लस करेंगे कैपिटल के पैसे, और फिर फाइनल फिगर लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ करना नहीं है, वो तो बांट देना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इधर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऐसे के ऐसे आएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी होती है, इसको आप नहीं बांट सकते बिना किसी इंफॉर्मेशन के। 17,000 का है ये। और फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट सोनू, मोनू, और तीसरा कौन है, गोपाल। इनकी कैपिटल यहाँ लिख देंगे, और ये हमारी बैलेंस शीट की टोटल आ जाएगी। आराम से कॉपी कर लो आप। 2 मिनट के लिए मैं आपको पॉज दे देता हूँ। बाकी सारी बातें हो चुकी। अब अपन पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, और एंड में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से गोपाल की कैपिटल निकालें। यहां तक आप आराम से कॉपी करें। चलिए, अब मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल। तो मैं वो यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल। ऊपर की स्पेस रख रहा हूँ मैं एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल 1, 2 और ये 3। ये है अपना सोनू, मोनू, गोपाल। ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर,
सोनू, मोनू, वे गोपाल। हाँ जी, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, जो इनका पुराना बैलेंस है वो लिखेंगे। और इनका पुराना बैलेंस है बेटा 54,000 एंड 35,000। अब हम जो ढूंढ रहे हैं वो आप यहाँ लिख लो पहले ही, बाय कैश अकाउंट। और यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, जो हम ढूंढ रहे हैं वो। फिर उसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 एंड 4,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। फिर बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 3,000 एंड 1,000। बाय आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने कितना कितना बांटा था, 1,200 और 400। इधर आ जाएगा एक तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जो बैलेंस शीट में गिवन है। टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ब्रैकेट में लॉस आपने दिखाया है, कितने का लॉस है, वो है अपने पास लॉस 40,000 का, तो 30 और ये 10। फिर वो रिवैल्यूएशन का जो लॉस था, टू रिवैल्यूएशन लॉस 750 और 250। अब ये क्वेश्चन इजी क्यों है, उसका रीजन बताता हूँ। इसमें दो पार्टनर्स का तो पहले आराम से बैलेंस निकाल लो और वो बैलेंस शीट में लिख दो। उनका तो कुछ चेंजेस है ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मिसिंग फिगर का है। तो मतलब सर सोनू और मोनू की तो जो कैपिटल है आ रही है वही लिखनी है। तो उनके आप आराम से कैपिटल निकाल लो, उसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। वो तो आप टोटल करो और बैलेंस सीडी निकाल लो और लिख दो। आप तो बहुत खुश हो जाना अगर ये वाले पैटर्न का क्वेश्चन आए, क्योंकि इसमें सिंपल है। ये 70,200 टोटल, और ये 40,400 टोटल। इधर भी 7,200 और 44। इनकी तो बस टोटल करके और ये माइनस करके आप बैलेंस निकालो और बैलेंस शीट में लिख दो। तो ये सर आ गया टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस आया है 39,450, और एक का आ गया 30,150। और इन दोनों को तो आप ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिख दो, ये तो दो आ ही गए ना। बस अपने को वो तीसरे का ढूंढना है। ये दोनों बैलेंस शीट में आप ऐसे के ऐसे लिख दो। आपकी दो जनों की कैपिटल तो सीधी सीधी निकल रही है, बिना कुछ तकलीफ की। ये ज्यादा इजी एडजस्टमेंट वाला है। उसमें तो रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नया रेशियो चाहिए होता है, फिर करंट या कैश से एडजस्टमेंट करते हैं। ये बिल्कुल इजी पैटर्न है, इसमें मिसिंग फिगर है, आपको अपने पार्टनर की कैपिटल निकालनी है गोपाल। अब आप ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी बात समझने की। तो टोटल शेयर कितना है, 1। तो आफ्टर गोपाल शेयर 1 - 1/4, तो कितना बच गया, 3/4। और सर ये जो 3/4 है, ये 3/4 है किसका, इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना सब। कंबाइंड शेयर ऑफ सोनू एंड मोनू। सोनू और मोनू का कंबाइंड शेयर कितना है, 3/4। और इधर लिखेंगे कंबाइंड कैपिटल, सोनू प्लस मोनू। लेकिन कैपिटल कौन सी वाली, ये लास्ट वाली जो आई है, एंड में जो आती है ना, एडजस्टेड वाली, वो वाली। ये वाली कैपिटल नहीं लेनी है, ये तो ओपनिंग थी। क्लोजिंग वाली लेनी है, ये वाली।
कंबाइंड कैपिटल ऑफ सोनू एंड मोनू, जो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आई है। ये कंबाइंड कैपिटल ले लो आप। तो सर कंबाइंड कैपिटल आ रही है कितनी? 69,600। इन दोनों को जोड़ लो, 39,450 और 3150, ये 69,600 आ रही है। और अब यहां से आप रिवर्स मल्टीप्लाई करो, 69,600 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। 69,600 को जब आप 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी टोटल कैपिटल आएगी 32,300 इंटू 4। 800। जस्ट अ सेकेंड, मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये 92,800, तो ये आएगी 92,800। ये आ गई टोटल कैपिटल। क्या आ गई? टोटल कैपिटल। अब इस टोटल कैपिटल में से गोपाल का शेयर निकालने के लिए गोपाल के शेयर से मल्टीप्लाई कर। ये तो आ गई टोटल कैपिटल आपकी कितनी? 92,800। अब अपन गोपाल का शेयर निकालते हैं। तो गोपाल का शेयर निकालने के दो तरीके हैं। गोपाल कैपिटल दो तरीके से निकाल सकते हो आप। तरीका नंबर 1, पार्ट ए, आप 92,800 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो गोपाल का हिस्सा आ जाएगा। दैट इज हाउ मच? 23,200। एक तो ये आ गया गोपाल का शेयर कैपिटल का, तो यहाँ लिख सकते हो 23,200। इधर भी लिख दो 23,200, और आप बैलेंस शीट में भी लिख दो 23,200। एक तरीका तो ये है कि टोटल निकाला रिवर्स मल्टीप्लाई करके और उसमें गोपाल के हिस्से से मल्टीप्लाई कर दिया, कैटेगरी ए। और बी कैटेगरी भी है जिससे आप निकाल सकते हो। कैसे? बताता हूँ। और लगा के पार्ट बी, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल कितना है 92,800, उसमें से उन दोनों को माइनस कर दो 69,600। टोटल में से दो जनों को हटा दोगे, सोनू और मोनू का, तो बचा हुआ किसका आएगा? गोपाल का है। या तो शेयर से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो या माइनस करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला है, ये माइनस वाला। दो तरीके से निकाल सकते हो आप टोटल में से 1/4 मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो भी गोपाल का शेयर आ जाएगा, और टोटल में से उन दोनों की कैपिटल माइनस कर दोगे 69,600, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो भी गोपाल का शेयर आ जाएगा। क्योंकि सर टोटल पार्टनर कितने हैं? 3। तो टोटल तीनों की मिला के इतनी है, उसमें से अगर दो की इतनी है तो बचेगा गोपाल की कितनी होगी? ये टोटल है ना तीनों की मिला के, सोनू मोनू गोपाल की, उसमें से ये हटा देंगे तो बच्ची गोपाल की होगी। तो ये दो तरीकों से आप निकाल सकते हो। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेसिकली मिसिंग फिगर, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, जिसका सबसे मेन था, जो मैं रिवाइज करा देता हूँ। सब कुछ करने के बाद दोनों पार्टनर्स की कैपिटल निकाल लो और वो तो लिख दो आप बैलेंस शीट में। फिर इन दोनों को कंबाइन कर लो, और यहाँ 1 - 1/4, 3/4 शेयर किसका है? सोनू और मोनू का। इसमें कंबाइन चलता है, सोनू मोनू का शेयर और उनकी कैपिटल रिवर्स मल्टीप्लाई करके टोटल निकल जाएगी। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 68 किया है हमने अभी अभी।